Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine and you all must be paying attention towards your studies. Today in EVS, we will be studying chapter 10 and the name of the chapter is Air Around Us, and then we will be discussing the back exercises of this chapter. पहले आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड फिर हम लोग उसका बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो द चैप्टर इज एयर अराउंड अस. व्हाट डू यू मीन बाय एयर? एयर का मतलब हवा. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो हवा होती है वो क्या होती है एग्जैक्टली, वो है क्या चीज़. ओके, एंड उसका यूज़ क्या क्या है, वो किन किन चीज़ों में यूज़ आता है और वो हमारे अराउंड यानी कि हमारे आसपास मौजूद क्यों हैं. तो आपको जैसा कि पता है ये है बलून, इसमें भी एयर है, आपको इसको कलर कर लेना है. नेक्स्ट इज काइट, ये भी हवा से उड़ता है. नेक्स्ट इज एरोप्लेन, इसको भी हवा चाहिए उड़ने के लिए, ये सब एयर में उड़ते हैं. और आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को यहाँ नेम लिखना है. तो आई हैव रिटन द नेम्स. व्हाट यू हैव टू डू इज कलर करना है. बलून BALLOON, KITE काइट, काइट मतलब पतंग, and AEROPLANE plane, aeroplane. Okay, now come to the chapter. The name of the chapter was Air Around Us and the first line is air is all around us. हमारे पूरे आपके आसपास में पूरे जगह क्या है, एयर है, हवा है. अभी आप अगर बैठे भी हो तो भी हवा है, आप उसे देख नहीं सकते बट यू कैन फील इट. आप क्या देख सकते हो, नहीं देख सकते. क्या उसे पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते. टच कर सकते हो, नहीं. यू कैन जस्ट फील इट, आप उसे महसूस कर सकते हो. यहाँ क्या लिखा है, वी कैन नॉट सी एयर. हम लोग एयर को देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट, हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं. टेक अ थिन बुक, एक पतली सी किताब लो. फैन योर फेस विथ इट, और अपने आप को उससे हवा दो. देखो जैसे ये बॉय कर रहा है, ठीक है. यू विल फील एयर ऑन योर फेस. जब आप उस बुक को धीरे धीरे हिलाओगे तो आपके फेस पे क्या आएगी, हवा आएगी. एंड तब आपको महसूस होगा कि हवा है. यू कैन ऑल्सो फील एयर ऑन अ मूविंग टू व्हीलर. जब आप किसी भी टू व्हीलर पे, जैसे ये गर्ल जा रही है ना अपने पापा के साथ इस टू व्हीलर पे, यानी कि ये क्या है, ये स्कूटर है. आप कोई भी टू व्हीलर हो, बाइक हो, स्कूटी हो, स्कूटर हो, उस पर आप बैठोगे. एंड व्हेन इट इज़ मूविंग, जब आप बैठना नहीं है सिर्फ आपको, जब वो चल रही है मूविंग टू व्हीलर पे जब आप बैठोगे तो आप तब भी एयर को महसूस कर सकते हो. देखो इसके बाल उड़ रहे हैं ना हवा में. तो दिस इज व्हाट, ये क्या महसूस कर रही है, एयर को महसूस कर रही है. ओके, नेक्स्ट पेज. एयर इज नीडेड फॉर लिविंग. एयर क्यों ज़रूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए एयर ज़रूरी है. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. चाहे वो हम हैं, आप हैं, कोई जानवर है या कोई पौधा है या कोई इंसेक्ट भी है, तो उसे क्या ज़रूरी, एयर ज़रूरी. अगर वो लिविंग थिंग है, ठीक है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सबको एयर ज़रूरी है फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए. प्रेस योर नोज एंड योर माउथ जेंटली विथ योर हैंड. जैसे ये बॉय किया हुआ है, अपने नाक और हाथ को नाक और मुंह को अपने हाथों से बंद किया है. द सेम वे इफ यू ट्राई, आफ्टर सम टाइम यू विल फील अनईजी. कुछ समय के बाद आप जब अपने नाक और अपने माउथ को बंद करके आप अपने हाथों से और बैठे रहोगे, थोड़ी देर तो आप ठीक रहोगे, थोड़ी देर के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग अनईजी. क्यों? इट इज़ बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एयर टू ब्रीथ. क्योंकि आपको सांस लेने के लिए हवा मिलनी बंद हो जाएगी. क्योंकि इंसान दो ही चीज़ से सांस लेता है, पहला है नोज, दूसरा है माउथ. माउथ से सांस तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो माउथ से सांस लेते हैं वो डायरेक्ट एयर ले लेते हैं इनसाइड. पर जब आप नोज से सांस लेते हो तो वो फिल्टर्ड एयर रहता है. फिल्टर्ड कैसे, उसमें डस्ट, जर्म्स जो भी हैं वो आपके नॉस्ट्रल्स के हेयर में रह जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, फंस जाते हैं. तो आप कौन सी सांस लेते हो फिल्टर्ड एयर लेते हो, जो कि साफ हवा है. तो इसीलिए हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं. तो जब आप देखोगे कि आप नाक और मुंह दोनों बंद करके रखे हो तो यू विल फील अनकंफर्टेबल थोड़ी देर के बाद. थोड़ी देर तक आप क्यों अच्छे से रह पाए, क्योंकि आप जो इनहेल किए थे, मतलब जो सांस आप अंदर लिए थे नाक बंद करने से पहले, वो अंदर थी. तो थोड़ी देर के लिए तो आपको ठीक लगा, पर जैसे ही वो ख़त्म हो गई, नाउ यू स्टार्ट फीलिंग अनईजी, और ऑटोमेटिकली आपका हाथ फिर वहाँ से हट जाएगा, नोज से और माउथ से. ठीक है, क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव
या फॉर लिविंग व्हाट डू यू नीड एयर। एयर सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, जस्ट यू हैव बीन गिवन दिस एक्टिविटी, ये दिखाने के लिए कि प्लांट्स को भी हवा की ज़रूरत है। टेक अ पॉटेड प्लांट, एक प्लांट लो जिसका पौधा हरा भरा हो, छोटा सा हो, उसे ग्लास जार से कवर कर दो, जिसमें छेद नहीं होता ग्लास जार में, ठीक है, उससे कवर कर दो। आफ्टर अ फ्यू डेज द प्लांट विल डाई, कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो वो पौधा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव, क्योंकि पौधों को भी हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। एनिमल्स टू नीड एयर टू ब्रीथ, जानवरों को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अब बताओ, पानी में जो होते हैं फिशेस या फिर कोई भी पानी में वाटर बॉडीज़ में रहने वाले कोई भी एनिमल हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स होता है या पानी में जो उससे वो सांस लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ बबल्स निकल रहा है, ये दिखा रहा है कि ये सांस ले रहा है। ओके, एंड एनिमल्स को भी एयर की ज़रूरत है, दे ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर, पानी में भी एयर होता है। वाटर एनिमल्स ब्रीथ इन दिस एयर, मैंने कहा ना अभी, जैसे ये मछली, ये पानी में सांस कैसे ले रही है? क्योंकि पानी में भी एयर होता है। ओके, एयर फिल्स स्पेस, एयर जो है वो जगह लेता है। कैसे आपको ये चीज़ पता चलेगी? टेक एन एम्प्टी बलून, एम्प्टी बलून मतलब खाली बलून ले लो, ब्लो एयर इन इट, उसमें हवा भरो। जब वो बलून में हवा नहीं थी तो वो कितना छोटा सा था, जब उसमें हवा चला गया तो वो कितना बड़ा हो गया। तो वो स्पेस लेगा ना, जहाँ भी आप उसको रखोगे वो स्पेस ले रहा है। द बलून बिकम्स बिगर एंड राउंड, द बलून बिकम्स बिगर बिकॉज इट हैज़ एयर इनसाइड नाउ। बलून क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उसके अंदर अब हवा थी। एयर फिल्स द स्पेस इनसाइड द बलून, एयर जो थी वो बलून के अंदर के स्पेस को क्या कर दी? भर दी। ठीक है, तो एयर जो है वो जगह, कोई भी चीज़ को भरने के काम में भी आती है। जैसे टायर हो गया, उसमें भी हवा भरी जाती है। ठीक है, तो एयर फिल्स स्पेस, वो जगहों को भरती है। नाउ एयर हैज़ वेट, एयर का वजन है, ये कैसे पता चलेगा? टेक अ थिन स्टिक एंड 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज, एक स्टिक ले लो और 2 बलून ले लो जो कि एक जैसे हों, ठीक है, सेम साइज के। हैंग द स्टिक एज शोन, स्टिक को ऐसे हैंग करना है जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है एक्टिविटी में। देन नाउ टाई एन एम्प्टी बलून टू वन ऑफ इट्स एंड, एक तरफ खाली वाला बलून लगाओ और दूसरे तरफ एक बलून में हवा भरो। ओके, ब्लो एयर इनटू द सेकेंड बलून, दूसरे बलून में हवा भरो। दोनों तरफ एक एक बलून को आपने हैंग कर दिया। नाउ व्हाट यू विल सी कि जिस तरफ बलून में एयर है उस तरफ जो है वो स्टिक टिल्ट हो गई है, झुक गई है। क्यों? क्योंकि एयर में वेट होता है। भरी हुई बलून देखो झुकी हुई है क्योंकि इसमें वजन है, और खाली बलून जो है वो उसमें कम वजन था तो वो उठ गई है इस भारी वजन वाले बलून के वजह से। तो ये प्रूफ करता है कि एयर बलून जो फिल्ड है वो ज़्यादा भारी है। सो दिस वेट इज द ऑफ द एयर इनसाइड द बलून, तो ये वेट किस चीज़ का है? इस हवा का है जो इस बलून के अंदर है। दस एयर हैज़ वेट, और इसीलिए हमें पता चल रहा है कि हवा जो है उसका भी वजन होता है। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, एयर जो है वो बर्न करने में, किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करता है। कैसे? टेक अ कैंडल, आस्क एनी एल्डर टू लाइट इट, एक कैंडल ले लो, किसी बड़े को बोलो उसे जला देने आपके लिए। कवर इट विथ अ ग्लास जार, उसको ग्लास जार से कवर कर दो। द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग, आप देखोगे जैसे ही आपने उसे कवर किया वो जलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक वो खुली हवा में था, यानी कि जब तक वो गैस जार से ढका हुआ नहीं था, उसे एयर मिल रही थी तो वो जल रहा था। ठीक है, पर जैसे ही आपने उसे कवर कर दिया वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसे भी एयर चाहिए जलने के लिए। द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग बिकॉज देयर इज नो एयर इनसाइड द जार, जार के अंदर कोई हवा नहीं थी तो कैंडल जलना बंद कर दी। दस एयर हेल्प्स इन बर्निंग, और इसीलिए कहा जाता है कि एयर जो है वो बर्निंग में यानी कि जलाने में भी काम आता है। एयर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, एयर अलग अलग फॉर्म्स में होता है। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, हम लोग एयर को तभी महसूस कर सकते हैं जब वो मूव कर रहे हों। ठीक है, जब आप भी मूव करोगे तो भी आपको एयर का महसूस होगा, जब हवा भी चल रही है, मूव कर रही है मोशन में, तब भी आपको एयर का महसूस होगा। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जब हवा चलती है, मूव करती है तो उसे कहते हैं विंड। व्हेन विंड मूव्स जेंटली, जब धीरे धीरे चलती है तो उसे बोलते हैं ब्रीज। लेकिन जब बहुत तेज, बहुत
फास्ट विंड चलती है यानी कि हवा चलती है तो उसे कहते हैं स्टॉर्म। ओके, समटाइम्स विंड ब्लोज फास्ट एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे जब हवा थी वो, ठीक है ना, जब वो स्टिल था, मतलब हवा जो था वो मूव नहीं कर रहा था, हिल नहीं रहा था, तो उसे एयर बोल रहे थे। जब चलती हवा है तो उसे विंड बोलेंगे। चलती हवा अगर धीरे चल रही है तो ब्रीज और तेज चल रही है तो स्टॉर्म। कभी कभी आप देखते हो स्टॉर्म्स जो हैं वो घरों को, ट्रीज को, क्रॉप्स को जो है डैमेज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ देखो ब्रीज, हल्की हवा चल रही है तो ऐसा मौसम है, और तेज हवा चल रही है तो ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ एयर। एयर तो बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। द फर्स्ट वन इज एयर हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़ों को सुखाने में। दूसरा, पतंग उड़ाने में एयर मेक्स द काइट्स फ्लाई। थर्ड है एयर मेक्स द पैराशूट्स फ्लाई, पैराशूट्स उड़ाने में। एयर मूव्स अ सेल बोट, जो ऐसे सेल वाले बोट होते हैं उनको मूव करने में भी एयर ही हेल्प करता है। एयर हेल्प्स द ग्लाइडर्स टू मूव, ग्लाइडर्स को भी एयर चाहिए मूव करने के लिए। एयर मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल में जो ब्लेड्स होते हैं उसे भी किसकी ज़रूरत है हिलने के लिए, मूव करने के लिए? एयर की। देन फुटबॉल में देखो, टायर में देखो, या ये स्विमिंग ट्यूब जो है उसमें देखो क्या फिल होता है? एयर फिल होता है। तो एयर कैन बी फिल्ड इन मैनी थिंग्स, एयर को बहुत सारी चीज़ों में भरा जाता है। नाउ कम टू दी एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। वी कैन डैश एयर, ऑब्वियसली वी कैन फील एयर। हु ब्रीथ इन एयर? वी मतलब ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। वी कैन फिल एयर इन अ, एयर किस में भरते हैं? फुटबॉल में भी भरते हैं, बलून में भी भरते हैं, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड, जब हल्की हवा चलती है तो उसे ब्रीज बोलते हैं, हवा चलती है तो उसे विंड बोलते हैं। ओके, एंड जब हवा तेज चलती है तो उसे स्टॉर्म बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्टॉर्म। एयर हेल्प्स अ डैश टू मूव, सेल बोट को भी मूव करने में हेल्प करता है, ग्लाइडर को भी। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। द फर्स्ट वन इज प्लांट्स नीड एयर टू लिव, प्लांट्स को भी हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। ट्रू। एयर हैज नो वेट, एयर का कोई वजन नहीं है। फॉल्स। एन एम्प्टी बलून, सॉरी, एन एम्प्टी फुटबॉल इज हेवियर देन एन एयर फिल्ड फुटबॉल। यहाँ कहना है कि खाली फुटबॉल जो है उसका वजन जो है वो भरे हुए फुटबॉल से ज़्यादा होता है। इट्स रॉन्ग, गलत है। भरा हुआ फुटबॉल है उसमें ज़्यादा वजन होता है। क्यों? क्योंकि एयर हैज़ वेट। तो जब आप किसी भी फुटबॉल में हवा भर दोगे तो वो भारी हो जाएगा, ना कि जो खाली है वो। स्टॉर्म्स कैन कॉज डैमेज टू हाउस, स्टॉर्म्स जो है यानी कि तेज़ हवा जो है वो आपके घरों को भी डैमेज कर सकती है। ट्रू। एयर मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, एयर जो है वो विंड मिल के ब्लेड्स को मूव करने में हेल्प करता है। ट्रू। So number 1 is true, next false, third false, fourth true, fifth true. Next, write 4 uses of air. Uses के air के 4 uses लिखने हैं। 4. It is used for breathing, सांस लेने में हेल्प करता है। It helps in drying clothes, कपड़े सुखाने में। It makes the kites fly, पतंग उड़ाने में। चौथा, it helps in burning, कोई चीज़ जलाने में भी एयर का हेल्प हमें चाहिए। बिना एयर के कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगी। ओके, बिकॉज किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स देन आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पहला जार ए जो है इसमें देखो यहाँ पे होल्स नहीं है इसके लीड में, पर जार बी में होल्स है। तो किसमें फ्रॉग सरवाइव कर पाएगी, जिंदा रह पाएगी? जिसमें होल है। ओके, तो जार बी। नेक्स्ट, वाई इज द ओल्ड लेडी फैनिंग द स्टोव, ओल्ड लेडी जो है वो स्टोव में हवा क्यों दे रही है? क्योंकि द ओल्ड लेडी इज फैनिंग द स्टोव बिकॉज एयर हेल्प्स इन बर्निंग, क्योंकि जलने के लिए, स्टोव को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव स्किल्स। मैं इसे समझा दे रही हूँ, यू विल डू इट ऑन योर ओन, खुद से करोगे। टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड अ ग्लास बॉक्स फिल्ड विथ वाटर, ये खाली ग्लास है और एक बॉक्स जिसमें पानी भरा है। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, ऐसे उल्टा करके रखो ग्लास को। पुट द ग्लास इन द वाटर स्लोली, डू नॉट टिल्ट इट, ग्लास को सीधे सीधे पानी में ऐसे रखना है आपको उल्टा करके, द वे इस इमेज में आप देख रहे हो। द वाटर इज नॉट फिल्ड इन द ग्लास, वाटर जो है ग्लास में भरा हुआ नहीं है। अब ग्लास को टिल्ट करो यानी कि टेढ़ा करो। यू विल सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास, आप देखोगे कि ग्लास के बाहर क्या आ रहे हैं? बबल्स आ रहे हैं। द ग्लास विल ऑल्सो गेट फिल्ड विथ वाटर, और ग्लास जो है वो पानी से भर गया। क्यों हुआ ऐसा? वेयर डू यू थिंक दिस बबल्स कम फ्रॉम, आपको
क्या समझ आ रहा है कि बबल्स कहाँ से आए? डू यू नो द आंसर? आपको अभी मैंने बताया ना कि फिश कैसे ब्रीथ करती है, या कोई भी वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल्स रहती है वो कैसे ब्रीथ करते हैं? दे ब्रीथ बिकॉज पानी में भी एयर होता है। तो ये बबल्स, जब आप देखते हो फिश ब्रीथ करती है तो बबल्स निकलते हैं, तो वो क्या दिखाता है कि हवा है उस पानी में। तो द सेम वे हियर यू हैव टू राइट, वेयर डू यू थिंक दीज बबल्स कम फ्रॉम? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द वाटर। ओके, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सब आप पढ़ोगे। दैट्स ऑल। आप क्या करोगे, बुक में फिल कर लोगे ये बैक एक्सरसाइजेस, चैप्टर रीड करोगे, गो थ्रू द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहाँ भी जो भी डाउट होगा या कुछ भी ऐसा जो आपको समझना है, व्हेन आई विल टीच यू और आस्क यू क्वेश्चंस इन द ऑनलाइन क्लास, तब आप मुझसे ये पूछ सकते हो। ओके, दैट्स ऑल। एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। एयर जो होता है वो हमारे आसपास है। मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। मूविंग एयर जब जेंटली स्लोली मूव करती है तो वो होता है ब्रीज, और जब वो फास्ट मूव करती है यानी तेज मूव करती है तो वो होता है स्टॉर्म, जो कि हार्मफुल है। वो कभी कभी डैमेज कर देता है घरों को, ट्रीज को, क्रॉप्स को। ओके, दैट्स ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू।